नमस्ते दोस्तों, आप सबका ट्रेडिंग संशय में स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग इन द जोन बुक के द चैप्टर 2 द लूर एंड द डेंजर की समरी को देखने वाले हैं। एक बार की बात है जब मार्क डोगलस और एडिटर शिकागो में चल रही ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं। वहाँ पर एडिटर मार्क डोगलस से सवाल करते हैं कि कई सारे लोग अपने करियर में सक्सेसफुल होने के बावजूद ट्रेडिंग में असफल क्यों है, क्यों वो लोग लॉस करते हैं। तो मार्क डोगलस इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि जो भी लोग मार्केट में आते हैं उनका मार्केट में आने का मोटिव गलत होता है। पर गलत मोटिव मतलब क्या, तो इसको समझने के लिए इसको मार्क डोगलस अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और इसकी हर एक वजह को समझाते हैं। इसकी सबसे पहली वजह है द अट्रैक्शन। लोग मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अनलिमिटेड फ्रीडम प्रोवाइड करती है। अनलिमिटेड फ्रीडम यानी यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है जो कि डिफाइन हो। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो वहाँ पर उसके कुछ निर्धारित रूल्स होते हैं, पर मार्केट में ऐसे कोई भी रूल्स नहीं है जो कि डिफाइन हो। आपको कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, आपको कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इसका कोई सेट ऑफ रूल्स बना ही नहीं है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जहाँ पर रूल्स नहीं है वहाँ पर कोई बंधन नहीं है। मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। बॉन्ड फ्यूचर, बॉन्ड ऑप्शन, कैश बॉन्ड कि अगर हम कॉम्बिनेशन कोई बनाएं तो 8 बिलियन से ज़्यादा इसकी कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो यहाँ पर एडिटर एक सवाल पूछते हैं कि फिर भी इतने अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद फिर लोग इसमें लॉस क्यों करते भला? क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं। जहाँ पर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होगी वहाँ पर अनलिमिटेड चैलेंजेस भी आएंगे। हर एक पर्सनल की अपनी अपनी इंडिविजुअल साइकोलॉजी होती है और उसी के प्रकार से रिएक्ट भी करता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक व्यक्ति जो मार्केट में है वो अच्छे से बैलेंस बनाए अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस और अपने फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस में। और ये जो बैलेंस बनाना है यही बैलेंस सबसे बड़ा एक चैलेंज है। हमारा जब से जन्म हुआ है हमें सोसाइटी में एक चीज़ों को सिखाया जाता है, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। इन सारे रूल्स को हमें बचपन से बताया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बचपन से रूल्स सिखाए जाते हो वो व्यक्ति मार्केट में आता है तो स्वाभाविक है जहाँ पर आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, आप वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर आप निश्चित ही लॉस ही करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ पर एंट्री करनी है, आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है। इन चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं होगा। पर आखिर इसका समाधान क्या है? बचपन में जब भी हम देखे हमें एक क्वालिटी होती थी। अगर दुनिया भर के बच्चे भी देखे जाए तो उनमें एक बहुत अच्छी सी क्वालिटी होती है। वो क्या होती है, क्या आप इसको बता सकते हैं? तो वो क्वालिटी होती है क्यूरियोसिटी। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपने एनवायरनमेंट को देखकर उसको क्यूरियोसिटी के साथ उसको हर वक्त एडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उसी प्रकार एक ट्रेडर को मार्केट की हर सिचुएशन को सीखना चाहिए और उसको एडॉप्ट करते रहना चाहिए। एक छोटे बच्चे की तरह मार्केट को सीखने का जज्बा होना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है तो उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, और जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। मार्क डोगलस इसकी सेकंड वजह को बताते हैं द डेंजर। मान लीजिए एक पर्सन है जो कि एथलेटिक के परिवार में जन्म लेता है, पर उस बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो क्लासिकल म्यूजिक में होता है। बच्चा तो चाहता है वो क्लासिकल म्यूजिशियन बने, पर उसकी फैमिली उसको प्रेशर करते है कि तुम्हें एक एथलेटिक बनना है। तो इसीलिए बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या वो उसे एथलीट बनना चाहिए, क्लासिकल म्यूजिशियन। उस बच्चे के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो एथलीट बन सकता है या फिर वो क्लासिकल म्यूजिशियन बन सकता है। अगर वो एथलीट चूज करता है तो उसके लिए ये चीज़ थोड़ी आसान होगी, क्योंकि जो भी उसको गाइडेंस चाहिए होगा वो सब उसको उसके फैमिली की तरफ से मिलेगा। जो फीचर्स एथलीट्स के होते हैं वो उसके फैमिली से, उसके पेरेंट्स से उस बच्चे के अंदर ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई है, तो उस चीज़ में उसको सक्सेस हासिल करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर अगर यही वो अगर चाहता है कि वो क्लासिकल म्यूजिशियन बने, तब उसके लिए थोड़ा सा रास्ता कठिन हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी फील्ड होगी जहाँ
यहाँ पर उसको बताने वाला कोई नहीं होगा और वो इसी डिलेमा में फंस जाएगा। आपने ये एग्जाम्पल या फिर ये मूवी का क्लिप तो आपने कई बार देखा ही होगा। 3 इडियट में जो फरहान नाम का व्यक्ति होता है, उसके पिता उसको कहते कि वो इंजीनियर बने, पर फरहान खुद से चाहता है कि वह फोटोग्राफर बने। पर वो इंजीनियरिंग तो करता है पर उसका मन ही नहीं लगता और आखिर में इंजीनियरिंग में वो असफल हो जाता है। पर फोटोग्राफी यही उसका जो पैशन होता है उसमें वो सक्सेस हासिल करता है। तो यहाँ पर हमें भी जो हमारा पैशन है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हमें उसी चीज को फॉलो करना चाहिए। हमें कई बार डिनायल्स का सामना करना पड़ता है। हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ मत करो, इसे मत छो, उसे बचो। ये ऐसी चीज़ें आपने कभी ना कभी तो आपकी लाइफ में फेस की होगी। आपको ये चीज़ें या फिर वो चीज़ें करने से रोका जाता है। एक छोटा बच्चा है जो कि बहुत क्यूरियस होता है और वो फ्लावर पॉट को छूने की जैसी कोशिश करता है तो उसकी माँ उसको रोकती है और कहती है कि इसको मत छुओ। जो अब वो बच्चा उस चीज़ के लिए क्यूरियस था, अब उसके मन में थोड़ा सा डर बैठ गया कि उसको अब छूना चाहिए या नहीं। उसी प्रकार मार्केट में भी ऐसा ही होता है। मार्केट में शुरू में तो बहुत क्यूरियस होते हैं, पर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर आपका अनलिमिटेड अगर पॉसिबिलिटीज है तो यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। और इसी चीज से हर एक ट्रेडर को अवेयर रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मार्केट में आपको क्या करना है, आपकी रिस्क कितनी होनी चाहिए। मार्केट पूरा दिन ओपन होता है। किसी के लिए मॉर्निंग में सेटअप कर सकता है, कोई दोपहर में एंट्री कर सकता है, कोई शाम को एंट्री कर सकता है, पर ये फिक्स नहीं है किसको कहाँ पर एंट्री करनी, कहाँ पर है। ऐसा हो सकता है कोई सेटअप आपके लिए सूट करे पर किसी और के लिए सूट ना करे, क्योंकि उसकी एनालिसिस, उसका सेटअप उसको फॉलो करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें आपको फॉलो होगी, आप पर भी लागू होगी। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आपको खुद को जानो और आपको क्या पसंद आता है, आपका पैशन किस में है, उस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए आपको आपकी रूल्स बनाने पड़ेगी और उसी को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। लेखक तीसरी वजह को बताते हैं, द सेफगार्ड। अगर मैं आपको कहूँ कि आप आपके ऑफिस में आप किसी भी समय जा सकते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं आपको किसी को कहूँ आप स्कूल में कितने भी समय जाइए, कभी भी जाइए, क्या यह सच में पॉसिबल है? नहीं। पर मार्केट में यह सब पॉसिबल है। मार्केट में कोई समय नहीं है, आपको कब एंट्री करनी चाहिए, आपको कब पोजीशन एग्जिट करनी है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। मार्केट एक बाउंड्रीलेस एनवायरनमेंट है जहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं है, और जहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं होते वहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क होता है। आपने यह कई बार देखा होगा कि एक कंसिस्टेंट विनर हर बार प्रॉफिट करता है और एक कंसिस्टेंट लूजर हर बार लॉस करता है। फिर क्या ऐसा कुछ सीक्रेट है जो कि कंसिस्टेंट विनर को पता है? तो इसका जवाब है नहीं। कंसिस्टेंट विनर अपना रिस्क पर ध्यान देता है और कंसिस्टेंट लूजर अपने लॉस की तरफ ध्यान ही नहीं देता। उसकी कितनी रिस्क है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। यही डिफरेंस है जो कंसिस्टेंट विनर और कंसिस्टेंट लूजर में होता है। कंसिस्टेंट लूजर कभी भी अपनी रिस्क को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो हर बार प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। मतलब वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि मेरा इस ट्रेड में इतना लॉस हो सकता है। वो जब भी ट्रेड लेता है तो इसी माइंडसेट लेता है कि ये मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल ही होगा, पर वो ये सोचता नहीं कि मार्केट फिक्स जगह नहीं है, यहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, ये ट्रेड लॉस भी हो सकता है। और उसी प्रकार से वह अपनी रिस्क को हर बार अवॉइड करने की कोशिश करता है। अगर आपको कहा जाए कोई खेल खेलना है आपको, पर आपको उसकी रूल्स ही पता नहीं है, तो आप उस खेल को कैसे खेलेंगे और उस खेल को किस तरह से जीतेंगे? उसी प्रकार अगर आपको मार्केट में रूल्स ही नहीं पता है, आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पर एंट्री करनी है, कितना रिस्क होना चाहिए, तो आप किस प्रकार से आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे? जरूरी ये है कि आप आपके रूल्स को डिफाइन करें। मार्केट में कोई रूल्स ही नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो ये हमारे लिए एक प्रकार का गिफ्ट ही है। मतलब अगर मार्केट में आपको कोई रूल्स दिए नहीं गए हैं, आप पर किसी और का कंट्रोल नहीं, आपको जो चाहे वो कर सकते हैं, ये हम सबके लिए एक गिफ्ट है। पर यही इसी प्रकार हमारे लिए एक कर्ज भी है कि अगर मार्केट में कोई रूल्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो हमारा अनलिमिटेड रिस्क भी हो सकता है। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑथर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली प्रॉब्लम है अनविलिंगनेस टू क्रिएट रूल्स। सबको पता है कि हमें हमारे रूल्स होने चाहिए, और बचपन से हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में पले हैं जहाँ पर रूल्स ही फॉलो होते हैं,
बचपन से हमें सिखाते हैं, सोसाइटी के द्वारा हमें कुछ रूल्स बताए जाए, हमें इस चीज़ों को करना है, उस चीज़ों को नहीं करना है, तो हमारे अंदर अपने आप वो क्वालिटी आ जाती है कि हमें भी कुछ रूल्स को फॉलो करना है। पर हम जब मार्केट की सिचुएशन आती है तब हम कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, हम वहाँ पर अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। हमें पता है हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, फिर भी हम वहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं करते और नतीजा हमें बड़ा सा बड़ा लॉस होता है। मार्क डगलस कहते हैं कि रूल्स फॉलो करना एक नेचुरल प्रोसेस है और हर कोई चाहता है कि रूल्स को फॉलो करे, पर असल में कोई भी मार्केट में जब आ रहा है तो रूल्स फॉलो नहीं करता है। असल में क्या होता है, जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पले हो जहाँ पर रूल्स आपको बताए जाते हैं, आपसे फॉलो करवाए दे, पर आपको जब ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर कोई रूल्स ही नहीं है, तो आपका इंटरनल बिहेवियर इस तरह से एक्ट करता है कि आप इस रूल को, कुछ भी रूल्स को फॉलो ही नहीं करना चाहती। और इसी माइंडसेट पर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फेल्यूर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि एक ट्रेडर है जो अपनी एनालिसिस करता है, अच्छे से प्लान करता है कि मुझे क्या करना है, कल कहाँ पर एंट्री करनी है, क्या रिस्क होना चाहिए, पर नेक्स्ट डे जैसे ही आता है वह टिप्स या फिर किसी के सुनाए पर अपना ट्रेड लेता है और उसमें लॉस करता है। तो ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस खुद की है, ना कि किसी और की। आपने आपकी एनालिसिस की है पर आप उस पर बैठकर ट्रेड नहीं करते, आप आपके रूल्स को फॉलो ही नहीं करते, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं होगी। आपको जो लॉस हुआ है किसी और की वजह से नहीं हुआ है, ये लॉस आपको सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आपने आपके रूल्स को फॉलो नहीं किया है। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको एक्सेप्ट करना है, यही इसमें मार्क डगलस बताते हैं। कई सारे लोग हैं वो जो भी ट्रेड लेते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा, पर जब फेल होगा तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या ये मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको हर ट्रेड में आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं और इसीलिए वो हर बार लॉस करते। एक सक्सेसफुल ट्रेडर अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो अब हर ट्रेड की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम है एडिक्शन टू रैंडम रिवॉर्ड्स। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक बंदर है, उससे आप एक काम कराते, बदले में आप उसको एक रिवॉर्ड देते, रिवॉर्ड में आप उसको एक बिस्किट देते। फिर से आप उस बंदर से एक काम करवाते हैं और उसको आप रिवॉर्ड करते, बिस्किट देते। फिर आप एक और बार आप उससे काम करवाते हैं उस बंदर से और आप उसको रिवॉर्ड करते हैं। अब उस बंदर को क्या लगता है, जैसे वो काम करता है उसके बदले में उसको रिवॉर्ड मिलता है। अगर वो काम करेगा तो उसके बदले उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे ही आप फिर से काम करवाते पर यहाँ पर आप उसको रिवॉर्ड ही नहीं देते, तब वो बंदर नेक्स्ट टाइम वहाँ पर आपका काम नहीं करता है। पर यहाँ पर और एक बंदर है जिससे आप काम करवाते हैं और उसको आप रिवॉर्ड दे, नेक्स्ट टाइम भी आप काम करवाते हैं पर यहाँ पर आप उसको रिवॉर्ड ही नहीं दे, फिर भी वो बंदर काम करता है। मतलब एक ट्रेडर को इस तरह से होना चाहिए कि मार्केट में बिना रिवॉर्ड के वो काम करता रहे। मार्केट में उसको कभी लॉस होगा, कभी उसको प्रॉफिट होगा, फिर भी उसको काम करते रहना चाहिए बिना किसी रिवॉर्ड को सोचे। इसीलिए एडिक्शन रिवॉर्ड का नहीं होना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, क्योंकि जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो प्रोसेस को करने से मिल रहा है, ना कि आपको कुछ और चीज से, क्योंकि रिवॉर्ड आपको उस प्रोसेस से मिल रहा है। और प्रॉब्लम आती है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल। हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट हमारे दिशा में मूव करे। हम हमारे इंटरनल को सेटिस्फाई करने के लिए हम ऐसा चाहते हैं कि एक्सटर्नल उस प्रकार से बिहेव करे। जैसे कि आप एक ट्रेड लेते हैं और आप चाहते कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव हो। आप आपके इंटरनल को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल चीज कोई मूव करे। पर क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जब तक आप आपके इंटरनल से आपको खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये चीज होगी नहीं। मार्केट पर किसी का कंट्रोल नहीं, मार्केट इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ आप आपके खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपको आपके इंटरनल को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार हमने चैप्टर 2 की समरी पूरी तरह से देख ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।